नाज बलोच साहब, आजम सवाती साहब ने कहा है कि वो सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हैं और मुकाबला करेंगे इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। और वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया, यानी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि भाई अब तक हमने एक्शन नहीं लिया, हम एक्शन ले सकते हैं। किस नौयत का एक्शन हो सकता है? देखिए मैं तो रेफरेंस ही है मेरे ख्याल में जी। देखिए बात यह है कि ये जो आमराना रवैया है और ये जो आमराना सोच है, जिसकी वजह से इस वक्त की जो पार्लियामेंट है वो टोटली जो है वो कमज़ोर वीक होकर रह गई है। आप बात कर रहे थे ना ईवीएम के ऊपर बात होनी चाहिए, मिलके बात करने का फोरम क्या है? आपकी पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप जाएं तो वहाँ पे क्या आज इजलास था, 1 घंटा हम सब मुंतज़र थे कि अब इजलास शुरू होगा कि तब शुरू होगा। 5 बजे का इजलास 6 बजे जो है वो शुरू हुआ है। तो ये तो पार्लियामेंट की इस वक्त की सिचुएशन है, ये तो हालात हैं। वज़रा आते नहीं हैं, सो मच सो कि क्वेश्चन आंसर जो है उसके ऊपर उनका हर वज़ीर का आना ज़रूरी होता है, उसमें भी नहीं आएंगे, ना किसी बिल में आएंगे, ना किसी चीज़ में। तो ये तो पार्लियामेंट का इन्होंने हाल किया हुआ है। किसी स्टैंडिंग कमेटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ। आप टेक्नोलॉजी की कमेटी के अंदर ये बात कभी डिस्कस ही नहीं हुई है, ईवीएम का इशू ही नहीं लेकर आए आप। दूसरी बात, फ़िलीपींस की बात यहाँ पे की जा रही थी, तो फ़िलीपींस के अंदर भी ये इशू उठा था। वहाँ पे भी 50% से ज़ायद लोगों को कंसर्न था इस बात पे कि इनएक्यूरेट वोटिंग जो है उसका मसला ईवीएम के थ्रू बनता है। अगर आपकी एक मशीन ख़राब हो गई तो उस हल्के के लोग जो है वो एक दूसरे की शक्लें देखेंगे, वोट तो नहीं डालेंगे फिर। और फिर आपका जो नादरा के साथ कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है पूरा, उसको आके जो स्पेनिश कंसल्टेंसी फर्म आई थी यहाँ पे, उन्होंने भी रद्द किया। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अप टू द मार्क, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मेयार के मुताबिक नहीं है। हम चाहते हैं कि आप साफ शफाफ इलेक्शंस कराएं, हम चाहते हैं कि इलेक्शंस ऐसे हों कि अगली दफा कोई आके ये ना बोले कि मरहलावार हो तो उस पे तो एतराज आपको नहीं है ना? लेकिन मरहलावार हो, जैसे डार साहब कह रहे थे ना, मरहलावार हो। पहली बात तो ये है कि जो आपका एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम फुल स्केल पे जा सकें। वो आपको कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके पास प्रोक्योरमेंट का इशू है, वो नहीं है। ये एक मजाक तो नहीं है ना कि आप पहले कह रहे हैं हम 10 हल्कों में कर लेंगे या हम बल्दियाती निज़ाम को कर लेंगे। देखिए जो कुछ होगा उसको मुत्तफ़िका तौर पर इस पार्लियामेंट के थ्रू एक मुत्तफ़िका तौर पर आप चीज़ें करें। अगर आप सोलो फ्लाइट करेंगे, 1 मैन शो करेंगे, अगर आप जमहूरियत के लिबादे में आमरियत करना चाहते हैं, अगर आप धौंस करके मुसल्लत करना चाहते हैं अपने फैसले, तो आई एम सॉरी दैट्स नॉट डेमोक्रेसी। जमहूरियत के अंदर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है। देखिए 2010 में भी आप फिलीपींस की बात करें ना, वहां पर भी कोई मुतअद्दिद कुछ 600 के करीब ईवीएम्स खराब हुई। अब वो जब फुल स्केल के ऊपर गए, 15 साल पायलट करने के बाद, तजर्बात करने के बाद, जब वो फुल स्केल पे गए वहां मशीनें खराब हुई। डार साहब बड़ा आसान है, हुकूमत एक मौक़िफ़ रख ले कि जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, हम इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड करते हैं कि जी 5% सीट्स के ऊपर, 10% सीट्स के ऊपर ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराए जाए। देखिए हम तो आप तो तड़ियां लगा रहे हैं। बात नहीं है। देखिए मुनीब, हम तो पहले दिन से इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। अब क्यों आप जो जिस डेस्परेशन की आप कहने बात कर रहे हैं कि डेस्परेट हो गए हैं, इसलिए कि वक्त गुजर रहा है। पिछले 8-9 माह में कितने बाई इलेक्शंस आए हैं। ये कंटोनमेंट का एक छोटा सा टेस्ट केस था। चले मान लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है पूरे मुल्क में करवाने की, अपोजिशन का भी एतराज़ है, कहीं एक जगह तो खड़े हो जाएं। मेंढक 2 किलो तोलना बड़ा मुश्किल बात है, मैं समझ शायद वो भी तुल जाएं, लेकिन इस मुल्क की अपोजिशन नहीं तुल सकती। इसलिए कि अगर ये संजीदा हो, इनकी नीयत साफ हो, ये साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हो, तो ये कि आए NA 249 हुआ है, डस्का हुआ है, वजीराबाद हुआ है, किसी एक जगह ये अपनी दिलचस्पी शो करते। पूरी दुनिया में मुनीब 1 मैन 1 वोट है, ऐसे ही है। सुन ले जरा, 1 मैन 1 वोट है। अब ये क्यों हम थंब वेरिफिकेशन उन्होंने दिलचस्पी सियालकोट वाले बाई इलेक्शन में डाली थी, वो बंदा ही धुंधा आ गई। देखिए बहरा हालत थोड़ा संजीदा नहीं यार, मेरी बात डार साहब, मेरी बात सुनिए। ये हारे हैं, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि वहां पर प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए, धुंध में गायब हुए। देखिए पूरा इलेक्शन कमीशन, आपका पूरा पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनएक्सेसिबल थी इलेक्शन कमीशन। मुझे 10 सेकंड दे दें। कहीं अभी तक उनके बयान हल्फी आ चुके हैं, एफिडेविट उन्होंने दे दिए हैं जी कि हम कोई अगवा नहीं हुए। जब मैं उस्मान डार घर से गायब हूँ, काफी पीने चला गया, कहीं भी चला गया, मुनीफ फरूक कैपिटल टाग में केजी उस्मान डार चौकत अगवा हो गया, ये ज्यादती है। मैं कह रहा हूं मैं अगवा नहीं हुआ। एक मिनट वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद जाते ना, ये अलग बात है। थैले दिए मैं ये कहता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में कैपिटल टाक में ये सवाल उठाता हूं कि जब 1 मैन 1 वोट है और हम जो थंब वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आज प्राइवेट सेक्टर में
आज आपके सारे सरकारी इदारों में क्यों अटेंडेंस बाय थंब वेरिफिकेशन से हो रही है? क्योंकि गोस्ट अटेंडेंस लग जाती थी, लोग दफातर में आते नहीं थे। अटेंडेंस सुनना, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब इसी तरह गोस्ट वोट कास्ट कर दिए जाते हैं। मेरा हल्का खुला 2013 में रिकॉर्ड का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 5,500 जो कि नादरा ने वेरीफाई किए। हाँ, दूसरे हल्के के थे। कैसे डालेंगे 5,500? कोई 25-50 नहीं। ये बात वैसे अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कंक्लूड कर दें। मैं जहाँ तक ये बात करें ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स की, ठीक है, उसमें नादरा की ये रिपोर्ट है कि 14% डेटा तो नादरा के पास भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप 14% लोगों को पूरे इलेक्शन के अमल से बाहर निकाल रहे हैं। और वो अगर 7.5 लाख मेरे हल्के में, तो 14% 7.5 लाख का कितना बनेगा? इतने ज्यादा लोगों आप वोट के हक से महरूम नहीं कर सकते। देखिए मुनीब, इस वक्त नादरा के अंदर ये हालत है कि अवाम अपना जेन्युइन अपना NIC बनाने जाए तो वो ख्वार होते हैं। उन्हें कहा जाता है पहले अपने वालिदैन का एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड बनाएं, फिर अपने वालिद का NIC बनाएं। इस वक्त तो आज तो आपकी हुकूमत है, आज 2 साल हुए ना, 40 साल 3 साल से बुरा हाल हुआ है नादरा का। 40 साल का 3 साल नादरा का ये हाल हुआ है कि आप बायोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो यकीन अच्छी बात है, ये अपनी नलायकी तस्लीम कर रहे हैं। सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशियरी हैं वो पाकिस्तानियों खुशी हुई है कि नलायकी तस्लीम की आपके प्रोग्राम में। नादरा भी तबाह। चलें, डार साहब आपका शुक्रिया। 2-3 साल से आपने की है ना तबाही।